दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। आइए बात कर लेते हैं आपके शहर की खबरों की, आपके गांव की खबरों की, आपके गली की खबरों की, आपके मोहल्ले की खबरों की, आपके शहर की खबरों की और आपके स्टेट की खबरों की, आपके भारत की खबरों की, हमारे भारत की खबरों की। दोस्तों आइए बिना देर किए हुए आपको पहली खबर की ओर ले चलते हैं। बताता चलूँ, ये 6 खबरें हैं। 6 खबरें कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा। दोस्तों आइए पहली खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। दोस्तों कुंभ निकल गया, लेकिन कुंभ की चर्चाएं अब तक गर्म हैं। कुंभ पे अनेक प्रकार के सवालिया निशान लगाए गए। पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा तथा अन्य समाज सेवी संस्थाएं भी कुंभ को लेकर सवाल किया। अनेक प्रकार के सवाल किए गए, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। कुंभ में कितने लोग मारे गए, कितने लोग गायब हुए, अनेक प्रकार के सवाल अब तक बने हुए हैं, लेकिन सरकार अब तक जवाब नहीं दे पाई है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी युवा जन ने इसी को जानने के लिए कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई महाकुंभ में और कितने भगदड़ में मारे गए, कितने लोग गायब हुए, कितने ट्रेन हादसे का शिकार हुए, अन्य प्रकार की जानकारियां सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही, जवाब देने को राजी नहीं। इसी को लेकर जिला अधिकारी के दफ्तर में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तथा जिला अध्यक्ष बहुत बड़ी संख्या में जिला अधिकारी के दफ्तर में गए और जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया और उनसे मांग किया कि जानकारियां उपलब्ध कराई जाए और भी मांग किया। दोस्तों आपको बताता चलूं, जो समाजवादी पार्टी से वहां के जिला अध्यक्ष हैं अर्पित त्रिवेदी जी, अपने समर्थकों के साथ जाके मांग किया। आप देखेंगे जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं जिला अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी जी, आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों ये तो थी पहली खबर। आइए अब आपको दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। दोस्तों राजस्थान एसोसिएशन है कानपुर में, वो बहुत पुरानी है और समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, अन्य कार्यक्रम भी आयोजित करती है। और अब की बार राजस्थान भवन जो कानपुर में क्षेत्रीय भवन है, वहाँ पे 23 मार्च 2025 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगे और जो कानपुर से सांसद हैं रमेश अवस्थी और देवेंद्र सिंह भोले ये भी सांसद हैं, ये भी रहेंगे और बड़ी संख्या में विधायक और जनता, क्षेत्रीय जनता रहेगी। इस कार्यक्रम में आप भी जाएं, सुने और आनंद लें। क्या कार्यक्रम है, आप जाए खुद देखें और खुद समझें। दोस्तों आइए अब तीसरी खबर की ओर भी बात करते हैं। दोस्तों सरकारी जमीन पे कब्जा तो आपने सुना होगा,
बहुत सारे ज़मीनों पे कहीं अनेक डिपार्टमेंट की ज़मीनें होती हैं, कहीं फॉरेस्ट विभाग की होती हैं, कहीं डीडीए की होती हैं, कहीं नगर निगम की होती हैं। आप तो सुने होंगे फला ज़मीन पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। आपने ये बहुत कम सुना होगा कि थाने के ज़मीन पे कब्जा कर लिया। जो पुलिस दूसरों को इंसाफ देती है, दिलाती है, देती नहीं दिलाती है कोर्ट द्वारा, दोस्तों उसी के ज़मीन पे कब्जा कर लिया, थाने की ही ज़मीन पे। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। बताता चलूं मामला क्या था। दोस्तों थाने की ज़मीन थी, वो आवंटित की गई थी थाना बनने के लिए, और थाना बना भी कुछ ज़मीन पर। दोस्तों इस ज़मीन पे 4 लोगों ने कब्जा करके बाउंड्री भी बनवा लिया, गेट भी लगवा लिया और ताला भी मार दिया। जब पुलिस को पता चला तो उनके हाथ पांव फूल गए। ये कैसे हुआ? कितनी गहरी नींद में सोई थी स्थानीय पुलिस, उसको कानों कान पता नहीं चला, आंखों से दिखाई नहीं दिया। लोगों, इनके तो इन्फॉर्मर होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। यानी कि ऐसे बाउंड्री होती रही, गेट लगता रहा, कब्जा हो गया, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस को भनक न लगी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं, वो तो अलग की बात है। पुलिस कैसे काम करती है आपको खुद पता है, इस विषय में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया और जांच चल रही है। जांच में क्या निकल के आता है वो तो आने वाला समय बताए। दोस्तों आइए, चौथी खबर भी इशारा कर रही है क्योंकि हमारा भी नंबर आ जाए। अब चौथी खबर की ओर ले चल रहा हूं। चौथी खबर का इशारा हम समझ गए। दोस्तों गंगा मेला होता है कानपुर में, और कल ही बताया था हर जगह होली 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक खेलते कहीं कहीं, लेकिन कानपुर ऐसी जगह है जहां 7 दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। फिर एक मेले का आयोजन किया जाता है, वही मेले का आयोजन था गंगा मेला। दोस्तों होली खेलने के बाद 4 दोस्त गए गंगा नहाने। गंगा तो नहा लिया, नहा रहे थे तो 2 दोस्तों ने कहा कि चलो यार घर चलते हैं। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होनी है वो हो के रहेगी। होनी बड़ी बलवान होती जैसा कहा जाता है। वही हुआ जो होनी को मंजूर था, जो होनी थी वो हो गई। 2 दोस्तों ने बात नहीं मानी और डूब गए। और दोस्तों वो एक प्रकार से कहूँ कि मृत्यु हुई गई जब डूब गए। तो दोस्तों गोताखोरों ने, पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उनकी 100 की बरादरी की हुई है, होगी या हुई है, पूरी पुष्टि नहीं मेरे पास। दोस्तों आपको बताता चलूं, वहाँ के जो डीएसपी साहब है राजेश श्रीवास्तव ने मीडिया को बाइट दिया। ये सेंट्रल से कानपुर से डीएसपी हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे क्या क्या हुआ। और जो पटकापुर, वहाँ पटकापुर है, वहाँ के निवासी हैं सत्यम दीक्षित, और दूसरे हैं बिराहना रोड से अभिनव पाठक, जो डूब गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों इस खबर में आप ये भी देखेंगे। दोस्तों आइए 5वीं खबर की भी बात कर लेते हैं। बिठूर में मेले का आयोजन होता है,
उस मेले के बारे में जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनता को मीडिया के माध्यम से क्या जानकारी दिया है, आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, लास्ट और अंतिम खबर, जिस तरह नागपुर में घटना घटी, घटना क्या या सोची समझी सियासत कह लो या कराया गया या कोई षड्यंत्र था, षड्यंत्र था, जो भी आप समझे, वहाँ पे किस तरह से आगजनी हुई, कितने लोग मारे गए, कितने लोग का घर जलाया गया, उसी से नसीहत लेते हुए कानपुर की पुलिस बिल्कुल अलर्ट, फ्लैग मार्च कर रही है, जनता से शांति की अपील कर रही है और ड्रोन द्वारा पूरे शहर पे नज़र रखी जा रही है। साइबर सेल भी अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है और लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जो इस खबर में आप देखेंगे। खबर हो जाती है दोस्तों लंबी, रिक्वेस्ट है खबरें पूरी देखा करें। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो तो मैंने आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कमेंट करना दोस्तों आपकी जैसी मर्जी हो वैसे करें। कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट देखे आगे। RK अजय को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ऐसे कई व्यक्तियों की जानकारी मिल रही जिनके सदस्य लापता है, क्योंकि महाकुंभ वास्तव में एक बड़ा केंद्र है जिसमें सरकार द्वारा AI सूचनाएं एकत्र नहीं हो पा रही हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके मुखिया ही लापता हो गए हैं, जिससे इनके परिवार वाले हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद दिया जाना भी अति महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए लापता हुए परिजनों के महामहिम अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, दीपक ठोटे जिंदाबाद, 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 जनाब आलम जिंदाबाद, 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 महामहिम राज्यपाल अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम अर्पित त्रिवेदी है, मैं महानगर अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा कानपुर महानगर। आज हम लोगों ने यहाँ समाजवादी पार्टी के सब यूथ के लोग हैं और हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, चूँकि महाकुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ की सही सूचनाएं हम लोगों तक नहीं आ पा रही सरकार के माध्यम से, लेकिन सोशल मीडिया और हमारे पत्रकार बंधु लगातार हम लोगों को सही सूचनाएं दे रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एकत्र करी जानकारी। उसमें पता चला कि कई लोग ऐसे थे जो गुम हो गए हैं, लापता हो गए हैं और उनके परिजन लगातार उनको ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। कई सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखे वीडियो जिसमें लोग परेशान हैं, उनकी सूचनाएं नहीं ली जा रही हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन देने का करा है काम, और यहाँ पर हम लोग आके DM साहब के माध्यम से यहाँ पर ज्ञापन देने आए, जिसमें हम लोग की मांग है कि जो महाकुंभ में लोग लापता हुए हैं या कई लोग जैसे जो लापता होने के अलावा एक्सीडेंट भी हुए हैं उस पर, तो उन लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, और आर्थिक मदद देने के अलावा इस पर ऐसा जो सूचनाएं दी जा रही AI और ड्रोन के माध्यम से लगातार सूचनाएं पता चल रही थी, तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि कितने लोगों की वास्तविक संख्या है। संख्या अभी बहुत कम बताई जा रही है सरकार की तरफ से। सर, मैं करण राज बोरा, महामंत्री राजस्थान एसोसिएशन कानपुर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में हमारी संस्था की जरा पृष्ठभूमि से आपको अवगत करा दूं तो बेहतर होगा। हमारी संस्था का निर्माण राजस्थान के एक आयकर उपायुक्त यहाँ आए थे, श्रीमान परम श्रद्धेय वल्लभ राज जी कुंपट साहब। उनके संतान नहीं थी कोई, हम लोग उनको अपनी संतान ही मानते थे उनसे, और हम लोगों ने निवेदन किया समाज के लोगों ने, जो राजस्थानी प्रवासी यहाँ पिछले वर्षों से रह रहे हैं, कि सर कोई एक ऐसी संस्था, जैसे हम लोग राजस्थानी मारवाड़ियों की प्रवृत्ति होती है दान धर्म और पुण्य के कामों में हम लोग इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, तो उनसे कहा था कि सर समाज का कोई ऐसा भवन बनवा दो जो सर्व समाज के हित में काम कर सके, जैसे धर्मशालाएँ और
बनवाने की पहले प्रवृत्तियाँ होती थी, तो ये भवन उसी परिप्रेक्ष्य में साहब ने इतने बड़े अफसर होने के बाद, आयकर विभाग का इतना बड़ा अफसर, आयकर के तो नाम से लोग कांपने लग जाते हैं, उन्होंने हम लोगों के घर घर जाके चंदा कलेक्ट किया और इस भवन को उन्होंने बनवाया। और उनका सिर्फ यही मकसद था कि भाई समाज के हर वर्ग, शादी ब्याह, सगाई संबंध, जन्मदिन, तिलक, कोई भी शुभ कामों के अंदर भवन को बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे समाज के हर छोटे बड़ी अर्थव्यवस्था के शख्स को दिया जाए और बिल्कुल नॉमिनल चार्ज लिया जाए, जिससे कि उनको, और इसी कारण आज हमारा भवन जो है शहर के मध्य होने के कारण लोगों की प्रथम वरीयता रहती है। लोग आते हैं, पहले पूछ के जाते हैं कि सर इस तारीख में खाली हो तो बताइए, तो वो यदि खाली मिल जाता है उस तारीख में तो वो तुरंत बुक करा देते हैं। 6-6 महीने 8-8 महीने की हमारी बुकिंग आगे रहती है। तो हमारा इस भवन के और इस संस्था का मोटो ही समाज सेवा है। हम पिछले अनवरत 50 वर्षों से यही सेवाएं समाज को देते आ रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि और संस्थाओं की भी ये ऐसी परिपाटी रहती है कि भाई यदि 50 साल या 100 साल पूरे हो जाए तो अपने को गोल्डन जुबली मनाना है, सिल्वर जुबली। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी इस संस्था का आज का ये स्वर्ण जयंती समारोह है। आगे हमारी ये संस्था जो है हमारा, आप पूछेंगे कि आपकी संस्था का आगे क्या क्या प्लानिंग है, तो हमारे पास 2 भवन हैं। एक भवन तो ये है जिसमें 300-400 आदमी का नीचे काम होता है, ऊपर हमारे कमरे हैं। ये 3 हॉल हैं, AC हॉल, और इसको भी हम, आप समझो, सिर्फ 1500 रुपये के हिसाब से ही दे देते हैं। ये किसी को चाहिए 50 लोगों का कार्यक्रम, 1500 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं होती। और इसी टाइप से एक दूसरा भवन हमारा उधर है जिसमें हमारा धर्मार्थ चिकित्सालय चलता है, और वो धर्मार्थ चिकित्सालय जो यहाँ हमको रिसीविंग होती है वर्ष भर की, वो सारी हम उसमें खर्च कर देते हैं। उसमें पहले 5 रुपये की पर्ची बनती थी और पिछले कुछ टाइम से 10 रुपये की पर्ची बनती। दवाई और प्रेस्क्रिप्शन दोनों निःशुल्क हम लोग देते हैं। 3-4 टाइप के डॉक्टर हमारे वहाँ बैठते हैं, आयुर्वेदिक बैठते हैं, एलोपैथिक बैठते हैं, होम्योपैथिक बैठते हैं और पैथोलॉजी, ये फिजियोथेरेपिस्ट बैठते हैं। आगे हमारी प्लानिंग है कि हमारा वो भवन जो है इस वक्त लगभग 250 गज में बना है। 400-300 गज ज़मीन हमारे पास आगे और पड़ी है, वो हमारी लगभग किराएदारों से खाली हो चुकी है। अब उस भवन में एकाध किराएदार है, वो खाली जिस दिन हो जाएगा तो हम उस भवन को आगे बनवाएंगे। जो हमारा अस्पताल चलता है अंडरग्राउंड में, उस अस्पताल को पूरे आगे तक बढ़वा देंगे अंडरग्राउंड। कार्यक्रम का क्या आकर्षण होगा? स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम के दरमियान हम लोगों का पहले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों का और कुछ लोगों का राजस्थानी नृत्य और संगीत और इस टाइप से होंगे। उसके बाद संबंध कुछ बुजुर्गवारों का और कुछ दानदाताओं का, जिन्होंने इस भवन के निर्माण में अपना धन उस वक्त गलाया जिस वक्त रुपए की बड़ी वैल्यू थी, उन लोगों का सम्मान करेंगे। जो समाज के प्रतिष्ठित और एमिनेंट पर्सन हैं, उन लोगों का हम लोग सम्मान करेंगे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो अतिथि हैं, हमारे मुख्य अतिथि, वशिष्ठ अतिथि, इन लोगों का उद्बोधन भी होगा और उनका सम्मान भी होगा और संस्था की गतिविधियों और पृष्ठभूमि से उनको अवगत कराएंगे कि आखिर हम लोग करते क्या हैं। हाँ, चीफ गेस्ट हमारे यहाँ सतीश महाना जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। सर, लाजपत भवन में हम करवा रहे हैं, निकाल के दो आपको। लाजपत भवन में हम ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और 23 तारीख शनिवार का हमारा ये कार्यक्रम 3 बजे से है। रविवार को 3 बजे से हमारा ये कार्यक्रम है। तो हमारी ये जो संस्था है अभी भी इसी लाइन पर चल रही है कि हम समाज सेवा से कम में समाज के हर वर्ग का लाभ हमारे इन संस्था से मिल सके उनको, और उनके सारे कार्य संपन्न हो सके। लोग डिस्टेंस शादियाँ करने लगते हैं और दूर जाकर रिसोर्ट में करते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, वो पब्लिक के आम आदमी के बस से बाहर की होती है। उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी ये संस्था सच्चे अर्थों में पब्लिक का ही करेगा।
आजकल कौन 6 बजे सुबह उठता है? कौन उठता है सुबह 6 बजे से उठता है? कितना बजे मिली होगी? और थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा। ओ छोटू चलना हर जगह पुलिस बंदोबस्त पूरा अलर्ट है और अभी फ्लैग मार्च भी हुआ है। हमारे अफसरों ने सबने फ्लैग मार्च किया है और हर जगह जितने भी संवेदनशील स्थान है सब जगह पुलिस डिप्लाइड है, पीएससी डिप्लाइड है। यहाँ पूर्ण शांति है, आपसी विश्वास का वातावरण है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है? हाँ, ड्रोन कैमरे भी चलाए जा रहे हैं। जो भी हमारे सेंसिटिव पॉकेट्स हैं और ड्रोन कैमरे भी हैं और हर जगह पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पे पुलिस अलर्ट है। अफवाहों के लिए जनता की किस तरह? जितनी भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं सब पे हमारी जो सर्वेलेंस सेल है वो पूरी नज़र रखी हुई है। कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो वी आर कमिटेड टू निप इन द बड। बिठूर महोत्सव 2025 का आगाज हो चुका है बिठूर में, जैसा कि आप सभी लोग देख चुके हैं और बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। और जो विशेष हमारे पास इस बार है उसमें हमारे महाराष्ट्र के से जो बहुत सारे आदरणीय शिवाजी महाराज के समय के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो हमारी पूरी टीम है जो महाराष्ट्र से आई है, जिन्होंने बहुत ही उस समय के शस्त्रों का प्रदर्शनी करी है। इसके अलावा यहाँ पे फूड कोर्ट और ओडीओपी का, और इसी प्रकार से एक जो और विशेष है जो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ जो हमारे फाइन आर्ट के बच्चे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। सो डोंट मिस इट एंड प्लीज कम एंजॉय एंड जस्ट बी पार्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कानपुर एंड बिठूर। वॉकथ्रू करो। हर जगह पुलिस बंदोबस्त पूरा अलर्ट है और अभी फ्लैग मार्च भी हुआ है। हमारे अफसरों ने सबने फ्लैग मार्च किया है और हर जगह जितने भी संवेदनशील स्थान है सब जगह पुलिस डिप्लाइड है, पीएससी डिप्लाइड है। यहाँ पूर्ण शांति है, आपसी विश्वास का वातावरण है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है? हाँ, ड्रोन कैमरे भी चलाए जा रहे हैं। जो भी हमारे सेंसिटिव पॉकेट्स हैं और ड्रोन कैमरे भी हैं और हर जगह पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पे पुलिस अलर्ट है। अफवाहों के लिए जनता की किस तरह? जितनी भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं सब पे हमारी जो सर्वेलेंस सेल है वो पूरी नज़र रखी हुई है। कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो वी आर कमिटेड टू निप इन द बड।